हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। जनरल स्टडी 360 में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक कर्तव्य। क्योंकि इससे पहले हम लोग मौलिक अधिकार पे सारे लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो में दिया हुआ है। आप लोग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड, जो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, आइए उसको हम शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है वो अधिकार का ही एक रूप है, या ये यूँ कह लीजिए अधिकार और अधिकार और जो कर्तव्य है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका अधिकार है वही हमारा कर्तव्य है और जो मेरा अधिकार है वही आपका कर्तव्य है। आर्टिकल 21 कहता है कि हमें जीने का अधिकार है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। आर्टिकल 21 कहता है हमारे जीने का अधिकार है। और कैसे जीने का अधिकार है? हमें सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है और उसी जीने के लिए हमें शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, हमें शुद्ध जल का अधिकार मिला हुआ है, हमें शुद्ध वातावरण का अधिकार मिला हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें फंडामेंटल राइट में मिली हुई हैं। लेकिन इन अधिकारों के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। कैसे? अगर इन सारे अधिकारों का हम प्रयोग करते हैं तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि उन अधिकारों को हम सुरक्षित रखें। अगर हमें जीने का अधिकार मिला है तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे सामने वाले को भी वही अधिकार प्राप्त है, हमारी वजह से उसको किसी को तरह से दिक्कत ना हो। अगर हमें शुद्ध वातावरण का अधिकार मिला है तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि इस वातावरण को हम साफ सुथरा बना के रखें। अगर हमें जल का अधिकार मिला है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उस जल को हम संचय करें, नुकसान न करें। तो इस तरह से अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फ्रेंड, अब आइए अधिकार के बारे में तो हम लास्ट वीडियो में हम पढ़ ही चुके हैं सारे। आज हम कर्तव्य के बारे में जो हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहली बात है कि कर्तव्य जो है संविधान में पहले नहीं जोड़ा गया था। जब संविधान हमारा बना था उस समय कर्तव्य को संविधान के साथ नहीं जोड़ा गया था। तो इसे जोड़ा कब गया? 1975 में, जब 25 जून को हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जब उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लागू किया था, तो उस समय देश की परिस्थिति कुछ इस तरह से थी कि उस समय कुछ राज्यों में सूखा घोषित हुआ था, कुछ राज्य में उस समय स्ट्राइक हो रहे थे, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि 1971 में ऑलरेडी एक बार आपातकाल घोषित हो चुका था, क्योंकि उस समय इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था और इस वार के बाद बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई थी देश के अंदर। जीडीपी धीरे धीरे नीचे आने लगा था। तो इन सारी परिस्थितियों में जब माननीय प्रधानमंत्री हमारी देखी कि जब हाथ से सब कुछ जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, 25 जून की रात में, आधी रात में उन्होंने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया। और उसी दौरान उनको ये भी महसूस हुआ कि सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पता होना चाहिए कि उन्हें अपने कर्तव्यों को कैसे निभाना है। कहीं ना कहीं राष्ट्र में कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि कभी भी जब भी नागरिकों का कर्तव्यों का निर्वहन अगर सही ढंग से नहीं होगा, कल्याणकारी राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता है, उस राष्ट्र का विकास हो ही नहीं सकता है ठीक से। इसी वजह से उन्होंने 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। उन्होंने 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया और चूंकि आपातकाल पूरे देश में लागू था, पूरा पावर सरकार के हाथ में था, तो उस समय उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उनके पास पूरा पावर था, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और उस समय चूंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन और चल रहा था जेपी नारायण जो कि जयप्रकाश नारायण जी का, उस समय संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन था वो बहुत चरम सीमा, मतलब बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा था। और जब देश में आपातकाल घोषित हुआ था तो उस समय सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। तो ऐसी सिचुएशन में उनके पास पूरा पावर था। किसके पास? गवर्नमेंट के पास। तो उन्होंने क्या किया कि एक समिति का गठन किया, स्वर्ण सिंह समिति का, 1976 में, और उस समय बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। और उसी समय इस समिति ने सिफारिश की किस बारे में? मौलिक कर्तव्य के बारे में,
उन्होंने कहा कि मौलिक कर्तव्य को हमें संविधान के साथ जोड़ा जाना चाहिए और सभी नागरिकों को बताना चाहिए, उनमें ये पूरा विस्तार तरीके से उनको जागरूक करना चाहिए कि वो अपने कर्तव्यों का कैसे निर्वहन करें। इस तरह से जब स्वर्ण सिंह समिति ने जब सिफारिश की तो उसी समय 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन हुआ। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में बहुत सारे संशोधन हुए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस टॉपिक पे हम एक बार डिटेल में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसमें क्या है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसी में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन में जब मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया तब ये सोचा गया कि भाई इसको जोड़ा कहाँ जाए। तो इसको जोड़ने के लिए नए भाग, चूंकि नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है, उसी में एक नया भाग जोड़ा गया 4 क, और उसी के जो नए भाग जोड़ा गया उसमें एक ही अनुच्छेद था 51 क। तो इस तरह से जो मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय संविधान में 1976 में 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और किस में जोड़ा गया? 4 क में जोड़ा गया। एक नया भाग बनाया गया 4 क का, उसमें जोड़ा गया और उसमें एक ही अनुच्छेद था 51 क। तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। तो इस तरह से मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब इसमें जो जोड़ा गया इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। पहले तो इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो 10 ही जोड़े गए थे। बाद में संविधान जो 86वां संविधान संशोधन हुआ सन 2002 में, उसमें एक और कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया। इस तरह से हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य नागरिकों को दिए गए हैं। फ्रेंड, इससे इम्पॉर्टेंट बात एक और भी है कि जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है वो लिया कहाँ से गया है? वो लिया गया है पूर्व रूसी संविधान से, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे कर्तव्यों का कहीं उल्लेख ही नहीं है। बहुत से सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कर्तव्य का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, जैसे कि कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन सोवियत रूस और जापान जैसी कंट्री में कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है उनके संविधान में। और कुछ ऐसे सामाजिक राष्ट्र भी हैं, ठीक है, जहाँ पे कर्तव्य और अधिकार दोनों को बराबर माना गया है उनके संविधान में। तो इस तरह से जो हमारा मूल कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया? रूसी संविधान से लिया गया, पूर्व रूसी संविधान से, जो इस समय रसिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अब वो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला कर्तव्य हमारा है कि भारतीय संविधान में संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसमें ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय गीत नहीं दिया हुआ है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि इसमें क्या मौलिक कर्तव्यों में नहीं दिया हुआ है, तो राष्ट्रीय गीत उसमें दे देता है और बहुत से बच्चे गलत टिक मार देते। तो इसमें ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय गीत जो है इसमें नहीं दिया है मौलिक कर्तव्यों में। ठीक है, तो संविधान का पालन जो हमें पहला कर्तव्य हमारा ये बनता है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए। उसके जो आदर्श हैं, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा नेशनल एंथम है, उस सब का हमें आदर करना चाहिए। दूसरा जो हमारा मौलिक कर्तव्य दिया गया है वो ये दिया गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। फ्रेंड, जो हमारा दूसरा कर्तव्य है वो ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जिन लोगों ने किया था हमारे लिए, जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ, आज हम आज़ाद हैं, जो स्वतंत्र हैं, उनके जो आदर्श थे उनको अपने हृदय में हमेशा हम संजोए रखें। यानी कि उसको हम हमेशा याद रखें, उसको हमेशा अपने आने वाली पीढ़ियों को बताते रहें और उसकी रिस्पेक्ट करें और उसकी जो आदर्श है उसका हम पालन भी करें। तीसरा कर्तव्य हमारा यह कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
यानी कि जो भारत की संप्रभुता है, उसकी जो एकता अखंडता है, उसकी हम रक्षा करें, हमेशा एक दूसरे को साथ लेके चलें, सबका सम्मान करें और उसे हमेशा बनाए रखें, उस एकता को। ठीक है। चौथा हमारा कर्तव्य ये कहता है, संविधान द्वारा हमें कर्तव्य ये दिया गया है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें। देश की रक्षा जो हमारे आर्मी, जो देश सेना बॉर्डर पे करते हैं वो तो करते ही, हमें देश के अंदर भी हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए। कैसे? लोगों के साथ मिलजुल करके, एक सही दिशा में अपने देश को ले जा करके, पर्यावरण की रक्षा करके, जल की रक्षा करके, लोगों को सही दिशा दे करके। तो इस तरह से हम अपने देश की रक्षा भी करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की हमें सेवा भी करनी चाहिए। ठीक है। पांचवा कर्तव्य दिया गया है, भारत के सभी लोगों में समरता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। हम सभी भारतीयों को एक साथ भ्रातृत्व का प्रेम करना चाहिए, भ्रातृत्व की भावना से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे को गले लगाना चाहिए। किसी भी धर्म, भाषा, प्रदेश के आधार पे हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हो। अर्थात हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए, जैसे बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है। ठीक है। बहुत से आज भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं। ठीक है। तो ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उनको हमेशा आगे लाना चाहिए, उनके एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से हमें स्त्रियों का भी सम्मान करना चाहिए। छठा है, हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जो हमारा कल्चर है, उस कल्चर को हमेशा हम बनाए रखें। जो हमारा ट्रेडिशन है, उसके इम्पोर्टेंस को हम समझें। जैसे आज के बच्चे हमारे पुराने जो ट्रेडिशंस हैं उसको इग्नोर करते हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हम पुरानी पीढ़ी से हम आज तक यहाँ तक आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वहीं से शिक्षा मिलते पीढ़ी दर पीढ़ी आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा कल्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे जो ट्रेडिशन है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सब का बहुत ख्याल रखना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को हमें प्रदान भी करना चाहिए। ठीक है। सातवां जो मौलिक कर्तव्य दिया गया है, ये कहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें। अभी हमने क्या कहा था, आर्टिकल 21 में हमें जीने का अधिकार है और उसमें हमें क्या कहा गया कि हमें शुद्ध पर्यावरण का भी अधिकार मिला हुआ है। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि उस पर्यावरण की हम रक्षा करें? वही बात इसमें कहा गया है कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्राकृतिक पर्यावरण की, जो कि वन है, झील है, नदी है, वो जो जानवर हैं, वन जीव जो हैं, उन सब की हमें रक्षा करना चाहिए और उसका संवर्धन भी करना चाहिए तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना चाहिए, ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है। आठवां कर्तव्य जो हमारा कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। हमें तर्क के साथ चलना चाहिए। कुछ कुप्रथाएं अगर हैं भी तो उसे हमें दूर करना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, मानववाद भी अपनाना चाहिए और ज्ञान के साथ उसमें सुधार करना चाहिए अगर कुछ ऐसी कुप्रथाएं हैं भी विकसित तो, और भावना का विकास करना चाहिए। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जैसे कि हम लोग देखते कभी दंगा होता है तो बहुत ज़्यादा सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान होता है। हर नागरिक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, वो हमारे देश का नुकसान होता है। और हिंसा से दूर रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि बातचीत करके सारे मसले दूर हो जाएं, भेदभाव ना हो, हिंसा ना हो, क्योंकि किसी भी हिंसा से किसी को कुछ नहीं मिलता है।
सिवाय नुकसान के। तो इसलिए हमारा जो संविधान है उस कर्तव्यों में ये भी कहा है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र की संपत्ति होती है, सिर्फ हमारी ही नहीं। और हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए, हमें भेदभाव और हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें बातचीत करके कोई मसला है तो उसे सुलझा लेना चाहिए। ठीक है। 10वां कर्तव्य यह हमारा कहता है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जब भी व्यक्तिगत एवं सामूहिक, अगर आप बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आपको कुछ आता है, तो उस ज्ञान को, उस चीज़ों को सामूहिक रूप से सब में बांटिए, एक साथ सबको लेके चलिए। जैसे हमारे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसके तहत इसमें कहा गया कि हमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में बहुत सी ऐसी चीज़ है जो हमें सामूहिक गतिविधियों के साथ व्यक्तिगत तौर पे भी हमें आगे लेके जाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे देश का विकास होता है, राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करना चाहिए, उससे देश हमेशा आगे बढ़ता है और उपलब्धियों को, नई ऊंचाइयों को छू लेता है। अगर सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, अगर ये साथ में बना रहे, हर नागरिक अपने कर्तव्य के साथ जोड़ता है, तो उससे क्या होता है, हमारा देश जो है नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो फ्रेंड, हमारा 10वां जो कर्तव्य है वो कहता है कि हमें सबके साथ सबको आगे लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत आगे बढ़ गए, बाकी लोगों को पीछे छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, उसको त्याग करके जो पीछे हैं उनको भी साथ में लेके आगे बढ़ो। ठीक है। अब 11वां जो हमारा कर्तव्य है वो है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच, जो 6 से 14 वर्ष की जो उम्र है उसके बीच हमें अपने बच्चों को शिक्षा का, 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना चाहिए। फ्रेंड, ये जो कर्तव्य हमारा है जो संविधान में दिया हुआ है, ये कर्तव्य सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। और आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने पढ़ा था 21 आर्टिकल 21 में जो क जोड़ा गया था, उसमें हमें यह अधिकार मिला हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है उसमें। तो वही चीज़ वहाँ अधिकार के रूप में मिला हुआ है, और हमारा यहाँ कर्तव्य क्या है, उसी संविधान संशोधन में वहाँ कर्तव्य के रूप में इसको जोड़ा गया। क्या कि 6 से 14 वर्ष जो है उन बच्चों 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराएं। तो ये जो हमारे 11 कर्तव्य हैं वो हमें सही तरीके से निभाना चाहिए, जिससे हमारे राष्ट्र का विकास हो सके। फ्रेंड, इसकी कुछ विशेषताएं भी दी हुई हैं। इसमें कहा गया है कि इसमें कुछ जो कर्तव्य दिए हुए हैं उसमें तो कुछ नैतिक हैं और कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। अब नैतिक कर्तव्य कैसे हैं, क्या है? नैतिक कर्तव्य ये है कि हमारे जो आंदोलनकारी थे उनके आदर्शों का हम पालन करें, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। लेकिन हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने संविधान का पालन करें, उसके राष्ट्रध्वज का, जो हमारे राष्ट्रध्वज हैं उसके राष्ट्रगान जो है उसके हमें पालन करना चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरी जो इसकी विशेषताएं हैं, भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। ये जो भारतीय जीवन पद्धति है उसके आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। फ्रेंड, जो आज हमारे कर्तव्य हैं वो सिर्फ आज ही नहीं है, ये हमारे परंपराओं से चली आ रही, पूर्वजों से चली आ रही कर्तव्यों का निर्वहन। भारत तो कर्तव्यों के लिए एक एग्जाम्पल कहा जा सकता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास चले गए थे। उनके भाई लक्ष्मण जी अपने भाई की सेवा करने के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उनके साथ चले गए थे। हमारी सीता मैया जो थी वो भी अपने पति के कर्तव्य को निभाने के लिए उनके साथ वन चली गई, सारे राजपाट छोड़ करके। तो ये जो कर्तव्य है वो हमारे पूर्वजों से ही चली आ रही है।
ये आज ही नहीं है। और जब जब अपने कर्तव्यों का लोगों ने निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया है, उस समय राष्ट्र का हमेशा विकास हुआ है। उस समय देखिए राम राज्य, हम कहते हैं ना कि राम राज्य बहुत सर्वोच्च राज्य था उस वक्त। राम राज्य जिस वक्त राम जिस समय जन्म लिए थे और राम राज्य की स्थापना हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों का, वहाँ के उस राज्य के सारे नागरिक अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे से निर्वहन करते थे। तो उस समय देखिए, उस समय भी राज्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग के सामने कि बहुत राम राज्य जो था बहुत एक अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे है कि उस समय उनका विकास बहुत अच्छे से हुआ था और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए। तो आज के टाइम पे जो हमारे कर्तव्य हैं, अगर हम उसको सही तरीके से निर्वहन करते हैं, उसका सही तरीके से उसको निभाते हैं अपने राष्ट्र के प्रति, लोगों के प्रति, तो हमारा देश भी बहुत तरक्की करेगा और आसमान को छुएगा। तीसरा जो इसकी विशेषताएं हैं ये है, इसमें कहा गया कि ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। ये जो कर्तव्य दिए हुए हैं और ये जो कर्तव्य हमारे हैं, वो कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, इंडियन सिटीजन्स के लिए, न कि किसी दूसरे देश से आए हुए विदेशियों के लिए। फ्रेंड, अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे कुछ अधिकार हैं, अगर हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, तो ये मान लीजिए कि अगर हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है तो हम रात के 2 बजे डीजे बजाएंगे तो दूसरे की स्वतंत्रता का कहीं ना कहीं हनन होगा। तो इस बात का ख्याल रखना ही हमारा कर्तव्य है। इसीलिए कह रहे हैं अधिकार और कर्तव्य जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन हमें सही तरीके से करना चाहिए। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक था मौलिक कर्तव्य, वो यहीं समाप्त होता है, यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड।